हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हम लोग देखे थे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम का यूज क्या है। जैसे एक्सरसाइज 1.23 ये सब में हम रिकरिंग, टर्मिनेटिंग ये सब देखेंगे तो वो सब उसका यूज होगा। कल हम बता रहे थे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, उसका यूज क्या है, आज हम लोग वो सब देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। ये बोलते थे, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन जो साइंटिस्ट थे। डिवीजन तो आप लोग जानते हैं, एल्गोरिथम मतलब उस पर जो कार्य किया गया है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये बोलता है इफ ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या होता है? देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर यूनिटी। पता है ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो एग्जिस्ट करेगा दो इंटीजर और Q एंड R यूनिकली, मतलब एक ही Q आएगा और एक ही R आएगा। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इसको B से डिवाइड करते हैं तो ये दो इंटीजर और आएगा Q और R, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। और इस तरह से आएगा जैसे या तो रिमाइंडर होता है, दो नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है या तो 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होता है। और जब भी ये R रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, जो डिवाइड करते हैं 20 से, वो 20 से क्या होता है, छोटा होता है। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का लेमा है, यही लेमा है। यूक्लिड ने बताया कि कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर एक छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, छोटा वाला से बड़ा में डिवाइड किया जाता है तो दो ऐसे नंबर आएंगे, दो और दोनों यूनिक होंगे। क्यू भी एक ही होगा और आर भी ऐसे ही यूनिक होंगे। या तो रिमाइंडर 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा। और आर क्या होगा, आर ये होगा 20 से छोटा होगा। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे हम 2 से 17 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं किसको, 17 को, तो क्या होगा, कितने बार जाएगा, 8 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इसको हम इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू 2 से डिवाइड किए 8 बार गया और रिमाइंडर कितना बचा, 1। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का लेमा। तो यहाँ पे A 17 हो गया, B 2 हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। ये दोनों यूनिक होते हैं, यहाँ 8 और 1 ही होगा। अगर हर एक डिवीजन में अलग अलग होगा लेकिन एक ही होगा, तो वही बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि A और B कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं तो देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स Q एंड R सच दैट, इस प्रकार से आएगा। यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। और 0 से बड़ा होगा R और R भी छोटा होगा किससे, B से। R भी किससे छोटा होगा, B से। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। इसका मेन पर्पस होता है यहाँ पे HCF निकालने के लिए, क्योंकि डिवीजन मेथड से ही HCF निकलता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ ले लेते हैं 135 एंड 225। इसका हम लोग को क्या करना है,
कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स का यूज करके एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्वेश्चन में आएगा जैसे जैकपॉट हो या सीबीएसई पूछेगा कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, और ऐसे दे दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला तो है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये क्या है? 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एंड। ये तो मेरे पास फॉर्मूला है, एक तरह यूक्लिड का लेमा है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को इसके अनुसार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा होता है उससे छोटा से बड़ा में डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 डिवाइडेड, अब देखेंगे कितने बार डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ आएगा और रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे होगा। तो अगर इसको आप रफली डिवाइड करते हो 135 से 225 में, कितने बार? 1 बार। कितना बचेगा? 90। अब क्या करेंगे, एचसीएफ बचपन में निकालना सीखे थे कि जब तक नहीं करता है, जब तक स्टॉप नहीं करता है, तब तक हम इसको डिवाइड करते जाते थे। अब 90 से किसको डिवाइड करेंगे? 135 को। कितने बार जाएगा? 1 बार। 90 कितना बचेगा? 45, और 90 में करेंगे तो कितने बार बचेगा? 290 कट गया। तो यहाँ पे 135 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बराबर आएगा, और जोड़ने पे तो 1, और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचा था? 90, वो यहाँ पे लिखेंगे। और फिर से इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 135 इक्वल टू, अब इसको से डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 इंटू कितने बार? 1 बार, और रिमाइंडर कितना बचा है? 45। वहां पे आप लोग देख रहे हैं कि कितना रिमाइंडर बचा है? 45। अब 45 बचा है, फिर से ये नहीं कटाएगा ना, यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो ये फिर से यहाँ पे आएगा 90, और किससे डिवाइड करेंगे? रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर कितना आया? 45, और 45 इंटू कितना? 2, और रिमाइंडर कितना बचे? 0। तो देखिए कितने स्टेप में गया? 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। और जिस नंबर से कटेगा, जिस नंबर से कटने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, वही मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से एक बार हम देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और क्या होता है इसमें? 2 नंबर्स होते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले में डिवाइड किया जाता है, और तब तक डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर से। बार बार किससे डिवाइड किया जाता है? रिमाइंडर से। कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। अब 0 आ जाएगा तो उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आता है, वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एचसीएफ निकालना देख रहे थे, इसके कुछ प्रॉब्लम्स किए। अब एक और आता है, ये एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम्स है। अब इसके कुछ और प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। एक थ्योरम है और इसको प्रूव करना रहता है या शो करना रहता है। क्वेश्चन में पूछ देता है कि सो दैट, जैसे यहां पे सो दैट एवरी पॉजिटिव odd integer can be written in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ये क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा सो दैट एवरी मतलब प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, हम ध्यान से देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और कैसा? और इवन का बात नहीं कर रहा है, इंटीजर होना चाहिए, और उसको किसके फॉर्म में लिखना है? 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी के फॉर्म में होगा, चाहे कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो और ऑड हो, तो इस ये तीनों फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म नहीं आना चाहिए, ये मेरा कहना है। और ये क्वेश्चन पूछा है गया है पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है, जिस डिवाइड करने वाले नंबर से क्या आता है?
कम ही आता है ना। जैसे हम 6 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, या तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, या तो फिर पूरा पूरा कटेगा तो 0 आएगा। यही आ सकता है ना। तो देखते हैं, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो पढ़े हैं तो उसका यूज तो करना फर्ज बनता है। तो यूक्लिड बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसका क्या है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर और b, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या देखेंगे कि ये तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा है q की जगह पर तो q है, लेकिन b की जगह पर यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया गया है 6। यहाँ b से डिवाइड होता था, लेकिन ये प्रॉब्लम में कर रहा है 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा एनी नंबर डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर विल बी, क्या क्या होगा रिमाइंडर 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। इसके अलावा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या बचेगा 5 4 3 2 1 0। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कोई भी नंबर है, अगर मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी इंटीजर, ये कोई इंटीजर है, तो ए को अगर डिवाइड कर रहे हैं आप 6 से तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 6q प्लस 5, या फिर 6q प्लस 4, 6q प्लस 3, 6q प्लस 2, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 0। यही तो आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगे कि अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो यही पॉसिबिलिटी होंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ऑड होना चाहिए। अब बताइए किसी नंबर में आप 6 के मल्टीपल है और अगर 2 मतलब यहाँ पे इवन जोड़ते हैं तो क्या होगा? वो इवन ही होगा ना। क्या होगा? 6 तो एक्चुअली में इवन है और उसमें कोई मल्टीप्लाई करके और इवन नंबर ही ऐड करेंगे तो क्या होगा? दो इवन को जोड़ने पर क्या होगा? इवन ही होगा ना। तो यहाँ पे ये 4 वाला क्या हो जाएगा? इवन नंबर, और ये 2 वाला क्या हो जाएगा? इवन नंबर, और 0 वाला क्या हो जाएगा? इवन नंबर। क्योंकि कोई भी दो इवन नंबर में इवन जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर ही होगा। तो यहाँ से a बराबर क्या क्या आया? 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1। यही तो होगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि कोई भी दो नंबर्स इवन हो तो दोनों इवन जोड़ने पर इवन ही होगा, और ऑड को जोड़ने पर, दो ऑड को जोड़ने पर भी इवन होता है। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। अगर 1 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, दोनों ऑड है तो इवन ही होगा, और दोनों अगर इवन है तो फिर भी इवन ही होगा। लेकिन एक ऑड और एक इवन पे ऑड होता है, क्या होगा? इवन होगा। तो यहाँ पे 6 क्या था? इवन था, और 4 जोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था? इवन। इसलिए इवन को तो नहीं करना है ना, ऑड इंटीजर को करना है। तो यही मेरा सॉल्यूशन होगा 6q प्लस 5, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1। ऐसे कोई भी नंबर्स को ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, ऑड हो और पॉजिटिव हो या पॉजिटिव ऑड हो तो उसके हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? 6q प्लस 1, 6q प्लस 5, 6q प्लस 3। यही होगा ना। अब क्या होगा कि जैसे हाँ सर इसको हमको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे आप? प्रूव करने में कुछ करना नहीं है, कोई भी इंटीजर लीजिए। जैसे आपने सोचा 70, तो हम इसको ये तीनों के अलावा कोई और फॉर्म पे लिख सकते हैं या नहीं? तो नहीं, ये तीनों आ ही जाएगा। कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ऑड भी है, पॉजिटिव है। और तो इसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से, तो कितने बच जाएगा? 2। और क्या बचा होगा? क्या रिमाइंडर बचा? 5। तो हम 70 को यही ना लिख सकते हैं 6 × 2 + 5। अब देखिए 2 की जगह पर यहाँ पे क्या है?
क्यू, ये ना क्यू, तो 6q प्लस 5 किसके फॉर्म में आया, इसके फॉर्म में आया। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो इसका यही करना है कि आप या तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आगे हम लोग एक और थ्योरम देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसका फैक्टराइजेशन मतलब जो दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनका फैक्टर 2 से अधिक होता है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम का कहना ये है, एवरी composite फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कहना यह है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसको हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 20। 20 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो सबसे पहले इसको हम फैक्टर करेंगे, कहता है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम 70 का फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है फैक्टर। सबसे पहले हम इसको, प्राइम नंबर क्या है सबसे छोटा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35। अब 2 से होगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से होगा, तो 5 और 7। अब ये 2 भी क्या है प्राइम नंबर, 5 भी क्या हो गया और 7 भी क्या हो गया, तो 70 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। तो वही कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए 240 ले लिए, तो 240 को अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 240 ले लिए, तो 240 को अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 102 260 230 250 35। तो 240 को क्या लिख सकते हैं, याद रखें यहां जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से, तो 240 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 × 5। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 2 3 4 3 × 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू हम लोग क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। और ये थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको हम, कंपोजिट प्राइम नंबर हो तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, ये प्राइम नंबर्स हुआ। इसी पे प्रॉब्लम्स है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.2 के में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप ट्राई कीजिएगा। और जितना आज मैंने बताया, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और ये
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये दोनों प्रॉब्लम पर यूक्लिड वाले पे एक्सरसाइज 1.1 है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे एक्सरसाइज 1.2 है। आप लोग ये दोनों चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा और जहां पे नहीं बनेगा वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा और उसका सॉल्यूशन आपको अगले की क्लास में मिल जाएगा। कल हम लोग कुछ इसके प्रॉब्लम्स को और देखेंगे जो नहीं बनेगा और कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की ओर बढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि जब भी इसको सुने पढ़े तो ध्यान से सुने, क्योंकि यूक्लिड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उसका थ्योरम आगे भी यूज होता है और हायर लेवल या कंपटीशन लेवल में इसका यूज बहुत ज्यादा है। एचसीएफ और एलसीएम, आगे ये भी है कि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर वो दो नंबर आते हैं। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, अगर उसका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेम होगा। और इससे एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं एक्सरसाइज 1.1 से और 1.2 से, तो डरिएगा मत, बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस आधार पे आपका एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 आराम से हो जाएगा और जब जहां भी डाउट हो तो पूछिएगा। चलते हैं, ठीक है, बाय, ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, बाय।